गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक है नेपोलियन हिल। तो हमारा चौथा अध्याय शुरू हो चुका है, तो इसको अब कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप आगे बढ़ने से पहले अध्याय 2 में वर्णित इन 6 चरणों पर वापस जाइए और उन्हें फिर से बहुत ध्यान से पढ़िए। आप थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि आप थोड़ा आगे बढ़ने से पहले क्या करिए, जो अध्याय दूसरा था उसमें जो हमने जो डिस्कस करा था 6 चरण जो मैंने बताए थे आपको, तो आपको वो कह रहे हैं कि आप उन पर वापस जाइए और उन्हें फिर से बहुत ध्यान से पढ़िए और दोबारा उनको आप दोबारा ध्यान से पढ़िए। तब तब कह रहे हैं तब जब आप इस पर आते हैं, कॉमा ब्रैकेट में, तब आप जब आप इस पर आते हैं, संगठित योजना पर अध्याय में वर्णित अपने मास्टरमाइंड समूह के संगठन के लिए 4 निर्देश बहुत सावधानी से पढ़ें। अब ये कह रहे हैं जब आप उसको पढ़ेंगे तो क्या उसमें क्या होगा, संगठित योजना पर अध्याय में वर्णित अपने मास्टरमाइंड समूह के संगठन के लिए, जो संगठित योजना आपने बनाई है सबकॉन्शियस माइंड में, पर अध्याय में वर्णित, उस पर अध्याय में जो वर्णित है मास्टरमाइंड समूह, जो मास्टरमाइंड समूह है अध्याय में वर्णित है, आप पढ़िए पीछे जाके। समूह के संगठन के लिए 4 निर्देश बहुत सावधानी से पढ़ें। तो उसके लिए जो मास्टरमाइंड का जो ग्रुप है उसको गठित करने के लिए जो 4 निर्देश दिए गए हैं उनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। निर्देशों के इन 2 सेटों की आत्म सुझाव के साथ तुलना करके निसंदेह आप देखेंगे कि इन निर्देशों में आत्म सुझाव के सिद्धांत का उपयोग शामिल है। तो जब आप इन सेट को पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, निर्देशों के इन 2 सेटों, जो 2 सेट वहाँ पे दिए गए हैं कि आत्म सुझाव के साथ तुलना करके उन 2 सेटों के आप आत्म सुझाव से, सेल्फ जो आपका ऑटो सजेशन है उससे आप कंपेयर करिए थोड़ा सा। निसंदेह आप देखेंगे कि इन निर्देशों में आत्म सुझाव के सिद्धांत का उपयोग शामिल है। और यहाँ पे बिना किसी डाउट के आप देखेंगे कि क्या निर्देशों में आत्म सुझाव के सिद्धांत, जो निर्देश दिए गए हैं जो आप पढ़ रहे हो उसमें आत्म सुझाव ऑटो सजेशन का जो सिद्धांत है उनका उपयोग आपको वहाँ पे क्लियरली दिखेगा। याद रखें, अब यहाँ पे लिखे करें कि याद रखें, इसलिए जब अपनी इच्छा का लिखित बयान जोर से पढ़ते हैं, जब अपनी इच्छा का आप लिखा हुआ बयान जोर से पढ़ते हैं, जो आपने वो तैयार किया था लिखा हुआ, उसको आप अब अगर आप जोर से पढ़ते हैं तो क्या होता है, जिसके माध्यम से आप एक धन की चेतना विकसित करने का प्रयास कर रहे थे। जो आप क्या कर रहे हो सबकॉन्शियस माइंड में एक धन को प्रयास विकसित करने का, एक धन की चेतना जो होती है, पैसे के लिए जो चेतना आप जगा रहे हैं उसको विकसित करने का जो प्रयास आप कर रहे हैं, जो कि मात्र शब्दों का पढ़ना है, जो कि आपको बस पढ़ना है उस चीज़ को, कुछ नहीं करना। और तब तक किसी काम का नहीं, तब तक वो किसी काम का नहीं है जब तक कि आप अपने शब्दों के साथ भावना या चेतना का मिश्रण नहीं कर देते। जब तक आप जो पढ़ रहे हैं उसको, भावना को, अपनी भावना को उससे नहीं जोड़ रहे हैं, या फिर भावना को प्लस अपनी चेतना को उसके साथ मिक्स नहीं कर रहे हो आप, तब तक वो किसी काम का नहीं है। भावना और चेतना को आपको उस खाके, आपको जो लेटर पे लिखा हुआ है, आपको जो पैड पे लिखा हुआ है उसके साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रसिद्ध एम एल क्यू सूत्र एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, दिन ब दिन इस तरह से मैं बेहतर और बेहतर हो रही हूँ या हो रहा हूँ, ये कोट है एक, कि दिन प्रतिदिन इस तरह से मैं बेहतर और बेहतर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, ये आपका एम एल का एक क्यू सूत्र है। इसको आप अपने शब्दों के साथ भावना और आस्था के मिश्रण के बिना 1,00,000 बार दोहराएं। आप इसको क्या करें, 1,00,000 बार दोहराएं और भावना और आस्था को इसके साथ मिक्स न करें। फिर लेखक क्या कह रहे हैं, तो आपको कोई वांछित परिणाम का अनुभव नहीं होगा। तो आपको ना कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने भावना या आस्था को उसके साथ मिक्स नहीं करा है अभी तक। आपका अवचेतन मन केवल उन विचारों को पहचानता है और उन पर काम करता है जो भावना या चेतना के साथ अच्छी तरह से मिश्रित किया गया हो। तो यहाँ पे लिखा कह रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, केवल उन विचारों को पहचानता है और उन पर काम करता है जो भावना या चेतना के साथ, जो भावना, जो आपकी फीलिंग्स हैं या आपकी चेतना या अवेयरनेस है उसके साथ मिक्स होते हैं। उस पे आपका सबकॉन्शियस माइंड मतलब उसी पे गौर करता है और उसी के थ्रू प्रोसेस करता है। जब तक आप चेतना या भावना या आस्था को उसके साथ मिक्स नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा।
व्यावहारिक रूप से हर अध्याय में पुनरावृत्ति की जमानत के रूप में इस तरह के महत्व की एक सच्चाई है। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि व्यावहारिक रूप से मतलब आप जो व्यवहार नॉर्मली डे टू डे में व्यवहार कर रहे हैं के रूप से हर अध्याय में पुनरावृत्ति की जमानत के रूप में, मतलब हर अध्याय में पुनरावृत्ति की जमानत मतलब आप रिपीटेशन को अगर आप जमानत नहीं दे रहे हो तो इस तरह के महत्व की एक सच्चाई, इस तरह का जो महत्व है उसका एक ट्रुथफुलनेस, इसकी समझ की कमी ही वह मुख्य कारण है कि आत्म सुझाव के सिद्धांत को लागू करने की कोशिश करने वाले अधिकांश लोगों को कोई वांछित परिणाम नहीं मिलते। इस चीज़ की ही कमी होती है कि आत्म सुझाव देने वालों को रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो भावना या चेतना या आस्था को उसके साथ मिक्स नहीं कर रहे हैं। ये वहाँ पे मेन पॉइंट। सादे भावहीन शब्द अवचेतन मन को प्रभावित नहीं करते। मतलब सादे मतलब सिंपल, भावहीन मतलब भावहीन, भावना ही नहीं है उनमें, वो शब्द क्या करते हैं, अवचेतन मन को प्रभावित नहीं करते। वो आपके ट्रिगर करेंगे ही नहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को। जो भावहीन है और सिंपल है वो आपके ट्रिगर नहीं करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को। आप तब तक कोई सराहनीय परिणाम नहीं प्राप्त करेंगे, कोई भी सराहनीय परिणाम, कोई भी सिंपल से सिंपल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा तब तक, जब तक कि आप अपने विचार या बोले गए शब्दों के साथ, जिन्हें विश्वास के साथ अच्छी तरह से भावपूर्ण बना दिया गया है, अपने अवचेतन मन तक पहुंचना नहीं सीख लेते। अब यहाँ पे लिखा कह रहे हैं, जब तक कि आप अपने विचारों या बोले गए शब्द, जो आपके विचार हैं या आप अपने मुंह से जो शब्द बोल रहे हो के साथ, जिन्हें विश्वास के साथ अच्छी तरह से भावपूर्ण बना दिया गया, जिन्हें आप अपने कॉन्फिडेंस से, अपने विश्वास से पूरी तरीके से मतलब भावना को जोड़ते नहीं हो, जब तक आप उसमें, भावना को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब आप भावना को जोड़ देते हो और उन शब्दों या विचारों को पूरा भावपूर्ण बना देते हो, अपने अवचेतन मन तक पहुंचना नहीं सीख लेते। जब तक आप भाव या चेतना को उससे नहीं जोड़ लेते, तब तक आप अवचेतन मन तक नहीं पहुंच सकते या इन विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचा सकते। पहली बार जब आप ऐसा करने का प्रयास कर रहे हो और यदि आप अपनी भावना को नियंत्रित और निर्देशित नहीं कर पाते, जब आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं ऐसा करने की, और यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित और निर्देशित नहीं कर पाते, अपने भाव को मतलब अपनी भावनाओं को, इमोशंस को क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हो या उनको डायरेक्शंस नहीं दे पाते हो एग्जैक्टली, तो हतोत्साहित ना हो। तो मतलब आपको ना बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे बस का नहीं है, ऐसा कभी ना सोचें। याद रखें, कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसी कोई संभावना नहीं होती। आपको ये बात याद रखनी है कि कुछ नहीं से कुछ सही, मतलब कुछ नहीं से कुछ सही, ऐसी कोई भी संभावना नहीं होती, जैसी कोई संभावना नहीं होती कि आप कुछ नहीं से कुछ सही, मतलब कुछ तो कर रहे हैं, ऐसा संभावना कभी नहीं होती। ऐसा लेखक कह रहे हैं यहाँ पे। अपने अवचेतन मन तक पहुँचने और उसको प्रभावित करने की क्षमता की एक कीमत है और आपको उस कीमत को भुगतान करना होगा। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आपको ना फ़ी देनी होगी, मतलब जैसे आप कोचिंग की फ़ीस देते हैं ना, वैसे ही आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। आपको एक फ़ीस अदा करनी पड़ती है, एक फ़ी देनी पड़ती है वहाँ पे, और आपको उस कीमत को भुगतान करना ही पड़ता है, आपको पे करनी पड़ती है वो चीज़। यदि आपकी ऐसी करने की इच्छा है तो भी आपको धोखा नहीं दे सकते, तो आप धोखा नहीं दे सकते। आपको अगर वो एक्चुअल में करनी है वो चीज़, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो कि हाँ केवल बोल दिया और सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ फ़ी आपको अदा करनी पड़ती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ता है। यदि अवचेतन मन को प्रभावित करने की क्षमता की कीमत यहाँ वर्णन किए गए सिद्धांतों का उपयोग करने का अनंत हट है। अपने अवचेतन मन को अगर आपको प्रभावित करना है तो उसकी जो क्षमता है ना, तो यहाँ वर्णित जो सिद्धांत हैं उनका उपयोग करने का आपका एक अनंत हट है। अनंत हट मतलब एक कंटिन्यूस प्रोग्रेस, कंटिन्यूस एक आपको एक इच्छा है, कंटिन्यूस उस चीज़ को आपको पाना ही पाना है किसी भी कीमत पे, वो होता है हट। तो उस चीज़ को आपको किसी भी तरह से कंट्रोल करना है, उसको नियंत्रित करना है किसी भी तरीके से। आप इससे कम कीमत पर इच्छित क्षमता का विकास नहीं कर सकते।
इससे कम, मतलब इससे कम चीज़ को पे करके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको एग्जैक्टली वही अमाउंट पे करनी पड़ेगी, वही प्रोग्रेस, वही एफर्ट आपको पे करने पड़ेंगे सबकॉन्शियस माइंड तक, अपने लक्ष्य को पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को पहुंचाने के लिए। आपको और अकेले आपको यह तय करना होगा कि वह पुरस्कार जिसे पाने का आप प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपको प्रयास के रूप में जितनी कीमत का भुगतान करना होगा वह उस कीमत के लायक है या नहीं है। अब यहाँ पे कह रहे हैं आपको और केवल आपको ही यह तय करना पड़ेगा, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा कि वह पुरस्कार जिसका आप प्रयास कर रहे हैं, जिस पुरस्कार को पाने का आप प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपको प्रयास के रूप में जितनी कीमत का भुगतान करना होगा, जितना आपको पे करना होगा, जितना एफर्ट आपको पे करना होगा उस चीज़ के लिए, उस कीमत के लायक है नहीं, है या नहीं, वो एग्जैक्टली वो चीज़ डिज़र्व भी करती है उतना एफर्ट या नहीं करती, ये आपको डिसाइड करना है और केवल आपको ही डिसाइड करना है। अकेले बुद्धि और चतुराई कुछ बहुत ही दुर्लभ मामलों को छोड़कर, जहां औसत का कानून इन स्रोतों के माध्यम से धन को आकर्षित करने के पक्ष में है, धन को आकर्षित करने और बरकरार रखने में सफल नहीं होगी। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, क्या अकेले बुद्धि और चतुराई, अगर आप केवल बुद्धि का यूज़ कर रहे हैं या केवल क्लेवर चालाकी का यूज़ कर रहे हैं, कुछ बहुत ही दुर्लभ मामलों को छोड़कर, मतलब कुछ ही बहुत ही दुर्लभ, मतलब अपवाद एक दो चीज़ हैं, उनको छोड़कर, जहाँ औसत का कानून इन स्रोतों के माध्यम से धन को आकर्षित करने के पक्ष में, जहाँ क्या है औसत का कानून, मतलब औसतन जो कानून है, मतलब जो नियम है आपके लिए, इन स्रोतों के माध्यम से धन को आकर्षित करने के पक्ष में है। इन जो स्रोत मतलब जो सिद्धांत आपको सिखाए गए हैं पिछले पार्ट में, उनके माध्यम से धन को आकर्षित करने के पक्ष में है, मतलब उनके 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 साइड हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उस पक्ष को सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ धन को आकर्षित करने और बरकरार रखने में सफल नहीं होगी। धन को आकर्षित करने में, मतलब अट्रैक्ट करने में, धन को पाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए और बरकरार रखने के लिए और कंटिन्यूस कंसिस्टेंट रखने के लिए उस चीज़ को रखने में सफल नहीं होगी, कभी भी सफल नहीं होगी। अगर आप क्या कर रहे हैं, केवल बुद्धि और चतुराई इन दो का यूज़ कर रहे हैं केवल, तो नहीं होगा कभी भी वो चीज़। यहाँ वर्णित धन को आकर्षित करने की विधि औसत कानून पर निर्भर नहीं करती, मतलब जो औसत कानून है, जो औसतन कानून है, जो औसतन नियम है, उन पर धन को आकर्षित करने की जो विधि है ना, वो निर्भर नहीं करती, क्योंकि वो औसतन कानून है, औसतन नियम है, वो औसत निकाला गया है उस चीज़ का, तब वो आई है, उस चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा विधि कोई पसंद नहीं निभाती है। इसके अलावा क्या करिए, विधि ना कुछ भी पसंद नहीं निभाती, मतलब वो आपको ना किसी भी चीज़ पे टॉलरेट नहीं करेगी। कुछ भी आप आड़ा टेढ़ा कुछ कर रहे हैं ना, विधि आपको ना पकड़ लेगी तुरंत वहीं पे कि हाँ बेटे ये कर रहा है ना, इस चीज़ से नहीं होगा ये चीज़, ये चालाकी से नहीं होगी चीज़, एफर्ट से होगी। चालाकी और बुद्धि इन दो से नहीं होगी वो चीज़। यह किसी एक व्यक्ति के लिए उतने ही प्रभावी रूप से काम करेगी जितना यह किसी अन्य के लिए करेगी। ये किसी भी ना व्यक्ति के लिए उतनी प्रभावी रूप से काम करेगी, उतनी ही एफर्ट के साथ काम करेगी जैसा अन्य किसी के लिए करती है। सेम करेगी, हर किसी व्यक्ति के लिए सेम नियम काम करते हैं, किसी के लिए भी कुछ भी डिफरेंट नहीं है, हर किसी व्यक्ति के लिए नियम सेम रहते हैं। जहाँ विफलता का अनुभव होता है वहाँ यह विधि नहीं, वह व्यक्ति है जो नाकाम रहा है। अब यहाँ पे लिखा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ विफलता का अनुभव होता है, जहाँ आपको फील होता है कि क्या, कि मैं असफल हो गया, मैं आपका विफल हो गया, मतलब उस काम को मैं कर नहीं पाया, उस टारगेट को मैं अचीव कर नहीं पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वहाँ क्या है, वहाँ यह विधि नहीं है, व्यक्ति है। यहाँ विधि नहीं है जो असफल हो गई, वो व्यक्ति असफल हुआ है, विधि असफल नहीं हो कहीं भी। जो नाकाम रहा वो व्यक्ति नाकाम रहा ना, विधि ने तो अपना काम करा पूरी ईमानदारी के साथ, वो व्यक्ति है जो चालाकी से उस विधि को कैप्चर करना चाह रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो व्यक्ति नाकाम रहा, विधि नहीं। जहाँ विफलता का यदि आपने कोशिश की है और असफल हुए तो एक और प्रयास कीजिए और अभी भी एक और, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। अब यहाँ पे लिखा करें, क्या करें,
यदि आपने कोशिश की और असफल हुए, मतलब आपने ट्राई किया फिर फेल हो गए, तो एक और प्रयास कीजिए और आपको क्या करें, एक और ट्राई कीजिए, तुरंत झुकने का नहीं वहाँ पे, एक और ट्राई करने का, और अभी भी एक और फिर से एक और कीजिए, एक और कीजिए, फिर एक और कीजिए, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते, जब तक आप सक्सेस को, उस चीज़ को ना पाल ही नहीं लेते। कंटिन्यूस उस विधि को, उस विधि पे ट्रस्ट करिए ना, उस विधि को आप मान्यता दीजिए कि हाँ ये एग्जैक्ट विधि है। और अगर आप विफल हो रहे हैं ना, तो विधि विफल नहीं हो रही, आप विफल हो रहे हैं वहाँ पे, आप सक्सेस को, आप फेलियर हो रहे हैं वहाँ पे। विधि अपना काम करती है, क्योंकि विधि को पता है कि एग्जैक्ट, क्योंकि वो नियम के हिसाब से चल रही है, आपके हिसाब से नहीं चल रही। तो थैंक यू सो मच गाइस, आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।